स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। यहाँ पे ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के बहुत ही बड़ी एक अपडेट आई है। जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसको। और कल आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो अप्लाई हो रही थी शिक्षकों को ऑनलाइन इस शिक्षा कोष ऐप के जरिए उसको स्थगित कर दिया गया है। किन कारणों से स्थगित किया गया है, चलिए थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर लगाई रोक। सरकार बोली अब नई नीति बनेगी। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और सरकार से 3 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने एकल पीठ ने शिक्षक संघों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद तबादले की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार के 3.85 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र अनिश्चितकाल के लिए रुक गया है। इस दौरान जो शिक्षक जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वहीं पर वह भी नियमित रूप से काम करेंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि नए सिरे से शिक्षकों की तबादले की नीति आएगी। मंगलवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 सक्षमता परीक्षा के संपन्न हो जाने के बाद शिक्षा विभाग फुल प्रूफ तबादला नीति जारी करेगा। फिर से लिए जाएंगे आवेदन। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सक्षमता परीक्षा के 5 चरण पूरे होने के बाद इस शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। शिक्षक फिर से आवेदन करेंगे। आवश्यकता हुई तो ट्रांसफ़र नीति में संशोधन होगा। उन्होंने बताया कि अभी तबादले में कई खामियां सामने आई हैं, इनको दूर किया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि हाईकोर्ट ने तबादले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक दिन पहले ही तय कर लिया था कि इसको रोक कर नए सिरे से नीति बनेगी। मंगलवार को यह जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पद दी जा रही है, इसलिए उनकी वरीयता समान रहेगी। हालांकि इस मामले पर बाद में विचार हो सकता है। वहीं मंत्री ने कहा कि TRA 2 में प्रश्न पत्र लीक होने की जांच संबंधी एजेंसी कर रही है। 13 दिनों में 1.35 लाख तबादले का आवेदन। शिक्षक ट्रांसफ़र नीति 7 अक्टूबर को लागू हुई है। इसमें रोगग्रस्त, दिव्यांग, महिला, पुरुष शिक्षकों के लिए कैटेगरी निर्धारित की गई थी। इसके मुताबिक वह पंचायत, प्रखंड और अनुमंडल में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते थे। शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए 7 से 22 नवंबर तक आवेदन करने का समय दिया गया था। 7 से 19 नवंबर तक 13 दिनों में 1.35 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था। पोस्टिंग के 5 वर्ष बाद फिर से शिक्षकों के ट्रांसफ़र की योजना बनाई गई थी। यहाँ देखिए, दिसंबर में तीसरे फेज की सक्षमता परीक्षा जो है वो दिसंबर में होगी और उसके बाद ही बोला गया है कि आवेदन फिर से ट्रांसफ़र के लिए नहीं, मतलब टोटल 5 बार सक्षमता परीक्षा होगी। उसके बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी पर विचार करके नई नीति लाई जाएगी। देखते हैं क्या कुछ होता है। आज नियुक्ति पत्र मिलने वाली है प्रथम सक्षमता पास उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को। उनको बधाई हमारी तरफ से। कमेंट में बताइएगा सरकार ने जो फैसला किया है ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर ये कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।